और जब राई का साग पक जाएगा उसमें तब ठीक ये मांड मिलाया जाएगा। ये जो यहाँ पर कद्दू रखा हुआ है ये कब काम आएगा? पिताजी आएंगे, और जब पिताजी आएंगे तब हम बोलेंगे कद्दू कटेगा सब में बटेगा। क्योंकि मुझे पहाड़ी भाई पीलो चाय बनाने में मेरी माँ का अहम योगदान है भाई। वैसे तो रोमियो ने अपने बच्चों को लाना था मेले में, लेकिन रोमियो अभी खुद ही बच्चा बना पड़ा है। मेले का क्रेज इतना है कि यहाँ से लोग सब्जियां भी ले जा रहे भाई। नहीं रोमियो मजनू बना पड़ा है। उम्र तो नहीं ये बैठ जाएगा, ये नहीं बच्चों के। अरे ये भी बच्चा है भाई, हालांकि इसका 10 साल का बच्चा, लेकिन हो जाता है इतना। रोमियो कल अपने बच्चों को लेके आया, मेरी बात मान। मेले का अर्थ होता है मिलन, मेले में सब्जी बिक रही है और कुछ नहीं बिक रहा। चलो भाई, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई और आज के ब्लॉग की शुरुआत अपनी खूबसूरत से गाँव धौंतरी से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो सबसे पहले मौसम विभाग की बात आए तो पूरा नीला आसमान, सामने सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। और कुछ समय पहले जो बर्फबारी हुई थी उससे देखो ठीक सामने सुखालय में भी थोड़ा बहुत बर्फबारी दिखाई दे रही है। अब कुछ दिन बाद ये बर्फबारी एकदम पिघल जाएगी। और ठीक यहाँ की बात आए तो माँ जी आज सुबह सुबह लगी है राय का साग काटने पे। हेलो माँ जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग माँ जी। हाँ, क्या कर रही है आज? हाँ, तो आज माँ जी बना रही है राय का साग नहीं माँ? हाँ, तो माँ जी बोल रही रोज दाल खा के बोले एकदम मन भर गया। हाँ, आलू खिचड़ी बहुत खा लिया नहीं, आज बनाएंगे राय का साग। हाँ, हरिया चावल, अच्छा घरिया चावल, सॉरी। हाँ, मैंने सोचा हरा साग और हरा चावल। तो ठीक सामने देखो ये है आड़ू का पेड़, और आलू के पेड़ पे भी देखो भाई छोटे छोटे फूल भी आने लग गए हैं। अब देखो पिछले महीने पूरी जगह धुंधी धुंध छा रही थी, लेकिन जब से बारिश और बर्फबारी हुई तब से पूरा पहाड़ एकदम हरा भरा हो गया है। क्योंकि आजकल हमारा खाना लकड़ी वाले किचन में बन रहा है और खासकर लकड़ी वाले चूल्हे पे बन रहा है। तो ठीक सामने वाले गांव की बात है तो ये देखो भाई, ये है कोनगढ़ गांव, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। और वहाँ पर किसी ने अपने घर के आगे आग जला रखी है और उस आग से बहुत भयंकर धुआं आ रहा है। तो चलो चलते हैं जरा लकड़ी वाले किचन की क्या हाल है। तो ठीक यहाँ से एंटर होता हूँ लकड़ी वाले किचन में। तो यहाँ देखो मस्त करके भाई आग जला रखी चूल्हे पे और इसके ऊपर कढ़ाई लगा रखी है, कढ़ाई में तेल डाल रखा है। तो इसका मतलब है मस्त आज जायकेदार साग बनने वाला राय का। तो माँ ने उसमें जीरा डाल दे और अब माँ जी कढ़ाई में डाल रही है मेथी। अब देखो भाई, जो राई का साग होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है उसमें प्याज टमाटर नहीं पड़ता है भाई। जीरा या जखे का तड़का दो, मस्त करके जायकेदार खाने का आनंद दो। पहले तो माँ जी राय का साग बनाएगी और बाकी ठीक यहाँ की बात किया तो ये है डिबली, जो कि पीतल से बनी हुई होती है। और इसमें माँ ने घर के लाल चावल बना रखे हैं और इस चावल से जो मांड निकला माँ जी ने ठीक यहाँ देखो भाई वो इसमें निकाल रखा मांड। यही मांड है, जब ये साग पक जाएगा उसके बाद इसमें मांड मिलाया जाएगा। चलो, जो कढ़ाई में तेल है और उसमें जो तड़का दे रखा था उसमें राई के जो पत्ते काट रखे थे उसको भी डाल दिया है। अब माँ जी उसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेगी और ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है नमक डालना। मैंने एक दो बार खाना बनाया, लेकिन जब मैं नमक डालता ना उस टाइम में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि नमक कितना डालूं। लेकिन माँ जी को अंदाज है ना माँ कितने खाने में कितने चम्मच नमक पड़ेगा, ये अनुभव तगड़ा है भाई माँ जी को। तो जब ये राई का साग पक जाएगा उसके बाद उसमें लास्ट में ये मांड मिलाया जाएगा, जो कि माँ जी ने ठीक यहाँ देखो लाल चावल से निकाला हुआ है भाई। यानी कि जो चावल से गाढ़ा पानी निकलता है उसको मांड बोला जाता है। अब देखो भाई, राय का साग तो वहाँ पक रहा है, लेकिन माँ जी ने मुझे अभी फ्लो फ्लो में बोल दिया चाय पिएगा। बोल माँ जी, क्या बोला तूने मुझे अभी? चाय क्यों नहीं पीऊंगा माँ जी? अपने माँ के हाथों की स्वादिष्ट चाय क्यों नहीं पीऊंगा मैं? अब देखिए, मैं एक चीज सच बताता हूँ, मुझे बचपन में चाय पीनी उतनी पसंद नहीं थी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, माँ जी ने मुझे इतनी चाय पिलाई रोज कि मैं चाय लवर बन गया। उसके बाद तो मेरे को ऐसी लत लगी चाय की कि माँ जी मेरे लिए दूध लाती, मैं दूध रिजेक्ट कर देता हूँ। चाय जितने बार लाएगी मैं पीता रहूंगा, ना नहीं बोल पाता हूँ। तो ये समझो कि मुझे पहाड़ी भाई पीलो चाय बनाने में मेरी माँ का अहम योगदान है भाई। अब राय का साग तो यहाँ पक रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये और गर्म होगा वैसे वैसे ये और कम हो जाएगा। अब इसको सिटियाएंगे, सिटियाने का मतलब होता है इसको थोड़ा और पकाएंगे अभी, इसलिए माँ ने उसके ऊपर एक थाली रख दी है ताकि उसके अंदर भाप बने, उससे और पक जाए। और अब माँ जी बना रही मेरे लिए गर्मा गर्म ततवानी यानी कि चाय। ओ माँ, ये जो यहाँ पर कद्दू रखा हुआ है ये कब काम आएगा? बाद में आएंगे, पिताजी आएंगे। हाँ, तो जब पिताजी आएंगे उसके बाद इस कद्दू का उद्घाटन करेंगे भाई। इसे हम पहले रायता बनाएंगे, फिर इसकी सब्जी भी बनाएंगे हम। यानी कि ये सोचो कि ये जो कद्दू है यहाँ पे फालतू नहीं रखा हुआ, ये स्पेशल काम के लिए रखा हुआ है। जब पिताजी आएंगे तब हम बोलेंगे कद्दू कटेगा सब में बटेगा। अलग ही यार, क्या बताऊं। ठीक नीचे खेतों की बात है तो यहाँ सारे खेतों में हरी भरी हरियाली दिखाई दे रही है। यानी कि जो गेहूं की फसल कुछ समय पहले बोई थी उसकी भी छोटी छोटी पौध निकलने लग गई है। तो माँ ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी।
अरे वाह, माँ जी भी इंग्लिश में बात करती भाई। अब तो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते इन खूबसूरत हसीन वादियों में। ठीक सामने की बात यह है, वैसे शेरू महाराज भी आ गया कहीं से घूम के। हो गया इसका आज का दिन का टर्न खत्म हो गया। मस्त करके अब थोड़ा बैठेगा, उसके बाद में एक राउंड फिर घूमेगा। हाँ, इज्जत से बैठ जाएगा वहाँ। थोड़ा बहुत गांव में देख रेखी करने जाता है भाई। बैठ जा आराम से बैठ। तो समय अभी दिन की 11:15 बज रही और मेरा पानी भी गर्म हो गया है, जो मैंने नहाने के लिए लगाया था, क्योंकि पहाड़ों में भाई बहुत ज्यादा ठंड है। ठंडे पानी से तो मतलब भी अभी कोई नहा ले। और आज चमकदार धूप आ रही है और साथ में चमकदार धूप के साथ साथ गांव का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। और मस्त करके मदली और काजल दोनों इस चमकदार धूप का आनंद ले रहे हैं। और पानी भी खूब छिकड़ाना है भाई, खूब छिकड़ाना है। चलो पहले नहा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप सभी से। तो दिन की 12:15 बज रही, तुम्हारा भाई मस्त करके नहा के एकदम तैयार हो गया है। तो देखते हैं आज कहाँ का प्लान बनता है। रोमियो को मैंने फोन कर दिया है, तो रोमियो भाई बोल रहे कि आज लमगांव मेले में चलते हैं। तो चल फिर, लमगांव की दूरी यहाँ से 14 किलोमीटर है। तो देखते हैं रोमियो अगर तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। गाँव में वैसे बोर हो रहा हूँ, कुछ नया दिखाता हूँ आपको। तो माँ की तैयारी होगी है धारा पे जाने की। माँ ने यहाँ पर कपड़े से भरा हुआ टब तैयार कर दिया है। मैं बोल रहा हूँ कि मशीन में धुलते, लेकिन माँ जी बिल्कुल मना कर रही भाई, क्योंकि जो कपड़े मशीन में धुलते हैं माँ जी उन पर भरोसा नहीं करती है, धुले कि नहीं धुले। इसलिए माँ बोलती है मैं खुद ही मशीनों बन। अब पिछले 2-3 महीने से भाई हमारे घर का ये जो डोर क्लोजर है खराब हो रखा है। ये क्या हुआ कि इसके अंदर जो तेल होता है वो पूरा लीक हो गया है, इस वजह से ये फ्री हो गया था। तो मैंने इसको हटा रखा यहाँ से, क्योंकि बहुत स्पीड में बज रहा था ये। अब ये भी नया लेना पड़ेगा भाई। अभी तो चल जाएगा, लेकिन जैसी गर्मी आएगी वैसी मक्खियाँ ज्यादा भिनाती है बाहर, तो उसे अंदर घुस जाएगी। इसलिए इसका होना जरूरी है। दिमाग खराब कर रहा। वैसे इसको अभी साल भर नहीं भी लगाए हुए, लेकिन क्या करें, इसका वारंटी कागज कहीं खो गया। दुकानदार मना कर रहा है, मैंने जानता हूँ कहाँ से लिया। साल भर की वारंटी थी इसकी, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से 8 से 9 महीने चला। तो इसको हटाने का रीजन मेरा ये है, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं हटाता तो ये बहुत जोर से अंदर बज रहा था। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इसके नेट होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। ठीक यहाँ पर ये जो नेट है ये मैंने एकदम फिक्स करके देखा, लेकिन कोई काम नहीं कर रही, एकदम फ्री हो रखा भाई, बहुत स्पीड में बज रहा। यानी कि इसके अंदर की जो स्प्रिंग है काम नहीं कर रही है, इसीलिए इसको मैंने हटा रखा है। नहीं तो दरवाजा बार बार जोर से बज रहा था। तो आज ये भी लेके आऊंगा दुकान से नया। वैसे मैंने इसको बहुत पहले ला देना था, लेकिन मैंने सोचा कि अंदर इसका वारंटी कार्ड मिलेगा कहीं, लेकिन नहीं मिला। अब क्या करना, 2-3 ही महीने बचे हुए थे इसके वारंटी के, अब नया ही लाते हैं। तो माँ की तैयारी हो गई है पनियारा जाने की। और हमारे गांव का जो पनियारा है ठीक सामने, ये जो यहाँ पर पत्थरों का तप्पड़ दिखाई दे रहा है, इसके आगे की साइड है भाई। अब लगा हुआ है पहाड़ों में ठंड का माहौल है, हर कोई घर में धूप सेक रहा है। लेकिन यहाँ की बात यह है, इस भाई को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही कि वहाँ छाँव पे बैठ रखा भाई। तो माँ जब पनियारा गई तो उससे पहले माँ जी ने शेरू के लिए यहाँ थाली पे खाना रख दिया था। उस टाइम इसने खाया नहीं, लेकिन अब इसको भूख लग रही तो अब मस्त करके खाना खा रहा है भाई। तो दिन की 1:06 हो रहे हैं। गांव में अभी खिलखिलाती हुई धूप है। बाकी ठीक सूर्यदेव की बात करें तो अभी भी लगभग 1.5 से 2 घंटे सूर्यदेव यहाँ रहने वाले हैं। तो मेरी तैयारी होगी यहाँ से लमगांव जाने की, क्योंकि लमगांव से पहले एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ चल रहा है आजकल मेला। रोमियो भाई का फोन भी आ गया कि आजा बन। मैंने कहा चलता हूँ। माँ जी तू जा रही है धारे में कपड़े धोने के लिए, और अनीता तो कॉलेज जा रही है, उसके आजकल पेपर चल रहे हैं। चलो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से लमगांव। तो गांव से चलकर मैं अपने गांव के ऊपर सड़क पे आ गया हूँ, और सड़क से हमारे गांव का कुछ इस प्रकार से नजारा दिखाई देता है। अब देखो सबसे पहले दिखाई देता है हमारा खूबसूरत धोतरी गांव, और गांव के ठीक नीचे ये देखो भाई हरे भरे लहराते हुए खेत, और खेतों के ठीक नीचे ये है हमारे गाँव की जरकूल नदी। और ये जो जरकूल नदी है यहाँ से जाते जाते ठीक टिहरी झील में मिल जाती है। चलो भाई, रोमियो को लेने में मार्केट आ गया हूँ, क्योंकि रोमियो के मरोड़ बहुत हाई फाई है भाई। बोलता लेने आ मेरे को। इंसान के पास कुछ हो ना हो, लेकिन मरोड़ होनी चाहिए भाई, उसी से ज्यादा खाता है इंसान। तो अभी मैं रोमियो के घर के जस्ट नीचे पे खड़ा हूँ। ठीक यहाँ से जो ऊपर है ये है भाई रोमियो का घर। रोमियो ठीक ठाक पैसे वाला है भाई यहाँ, यानी कि यहाँ ये जितनी भी 3-4 दुकान है सब रोमियो के अंडर में है भाई, यानी कि रोमियो इसका ओनर है। इसीलिए मैं रोमियो को अम्बानी भी बोलता हूँ, क्योंकि गाँव में किसी के पास 3-4 दुकान होना भाई किसी अम्बानी से कम नहीं है भाई। इसीलिए हमको हल्के में ले रहा है। रोमियो कहाँ गया रोमियो? रोमियो तो फोन भी नहीं उठा रहा है। जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह अभी VIP बन चुका है। दरअसल रोमियो अपनी वाइफ के डर से फोन नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैंने उसको फोन किया तो दबी हुई आवाज में बोल रहा था कि बस आता हूँ आता हूँ। कहाँ गया रोमियो? हेलो, अरे कहाँ है रोमियो? बस खाना खाने की प्रगति में। अबे मैं तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ। ना ऊपर भात खा ले। तू क्या मार खा रहा है कि भात खा रहा? दोनों खा रहा साथ में? चल ठीक है, तब जल्दी आ। ठीक है। अरे रोमियो के साथ यही दिक्कत है, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसकी वाइफ उसको ठीक ठाक कर देगी, इसीलिए वो खाना भी खा रहा है डर के मारे। क्योंकि रोमियो जब घर में खाना नहीं खाता तो उसकी वाइफ समझती है कि ये कहीं पार्टी में जा रहा है, इसीलिए नहीं खा रहा, इसीलिए बेचारा खाना खा के आ रहा है।
रोमियो अंबानी बन के भी कसम से भगवान लाचार वाली जिंदगी जी रहा है। लेकिन खैर होना चाहिए, पहाड़ों में जिस हिसाब से जंगली जानवर का खौफ है उसी हिसाब से वाइफ का खौफ होना भी जरूरी है भाई। तो ठीक सामने की बात है तो रोमियो भाई भी आ गया भाई। ओ भाई बिंदास स्टाइल में आ रहा भाई, ये तो क्या बात है क्या बात है, पक्का ठीक ठाक सुताई खा के आ रहा हुआ। रोमियो भाई क्या हाल है? मेरे दोस्तों बहुत दिलों की जान, बहुत दिलों के छिलके, इधर आ तू। काढ़ा खाने और उसके साथ क्या खाए? और देख जब मैंने तेरे को कॉल की, मैं सही बता रहा हूँ, जब मैंने कॉल की बिल्कुल रिकॉर्डिंग चल रही थी और तू बोल भी रहा था कि हाँ थोड़ा मार भी खानी पड़ती है। सब चीज करना पड़ता, खाना बन गया था ना। अब जर्दा ये नहीं दिखाना यार लोगों का यार, क्या क्या करूँ है? कुछ नहीं खाता यार। और बताओ, देखो रोमियो भाई को देख के एक बार जरा कमेंट करना कि रोमियो भाई की उम्र कितनी लगती है, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब मेरे से भी जवान लगते हैं ना आपसे बूढ़े हैं। नहीं वो तो खैर रियल बात है, लेकिन थोड़ा कमेंट जरूर करना कि उम्र क्या लगती है रोमियो भाई की। तो इस उम्र में भाई रोमियो चल गाड़ी चला, तू आजा, बैठ बैठ बैठ, तू चला, तू ड्राइविंग सीट पर चला मेरे को, आजा बैठ जा बैठ जा। तो कार चलाएगा रोमियो, मैं बनाऊंगा ब्लॉग। चलो भाई अब रोमियो बैठ गए यहाँ गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे, और आज मैं और रोमियो भाई जा रहे हैं लमगांव मार्केट में, क्योंकि वहाँ चल रहा है मेला और लाइफ में पहली बार चल रहा हूँ। मांग भी रहे हो? माघ का महीना चल रहा है तो इसका बोलना भी सही है कि माघ मेला चल रहा है, लेकिन मेरे देखते देखते लमगांव में पहली बार हो रहा है भाई मेला, इसीलिए हम जा रहे हैं। तो हम लमगांव से पहले एक जगह पे रुक गए हैं, यानी कि इस जगह का नाम है नौघर। तो यहीं चल रहा है भाई वो मेला। अब यहाँ पहली बार ये मेला चल रहा है तो इस वजह से यहाँ इतना भयंकर जाम लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ जाम को हैंडल करने वाला कोई है ही नहीं भाई। तो चलो भाई सबसे पहले हम कार को कहीं पार कर लेते हैं। तो आज बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ, तो इसीलिए कार पार करने के लिए जगह नहीं मिल रही भाई। तो मेला ठीक इस दीवार के पीछे यानी कि कॉलेज के फील्ड पे हो रहा है, और बाकी हमने कार को यहाँ पे पार कर लिया है, जगह ही नहीं मिल रही भाई कहीं पार करने के लिए। और बाकी कार को पार करने में रोमियो तो एक्सपर्ट है भाई। वैसे तो रोमियो ने अपने बच्चों को लाना था मेले में, लेकिन रोमियो अभी खुद ही बच्चा बना पड़ा है। नहीं बोला छोड़ यार बल, इसके बच्चे भी 8-10 साल के हो गए, लेकिन अभी खुद मेले में घूम रहे हैं। बाकी चलो भाई यहाँ से मेले में एंटर होते हैं। बाकी देखो भाई जहाँ ये मेला चल रहा है ये है डिग्री कॉलेज। मेले का क्रेज इतना है कि यहाँ से लोग सब्जियां भी ले जा रहे भाई। नहीं देखिए कटा आलू है भाई साहब, इस मेले में और सामान कम बिक रहा, लेकिन सब्जियां खूब बिक रही भाई यहाँ। नहीं यहाँ देखो भाई खूब धड़ल्ले से सब्जियां बिक रही है। अब देखो भाई रोमियो के बच्चे ने अभी मस्त करके यहाँ स्विमिंग पूल में यहाँ पे ये बोट चलानी थी, लेकिन रोमियो खुद देख रहा वहाँ भी मैं चलाता बल नहीं रोमियो। रोमियो मजनू बना पड़ा यहाँ है। सही है सही है सही है। तो यहाँ पर भाई साहब काट रहे पर्ची, इसके ओनर हो आप? कितना है? 50 रुपए। उम्र तो नहीं, ये बैठ जाएगा ये नहीं बच्चों की। अरे ये भी बच्चा है भाई, हालांकि इसका 10 साल का बच्चा, लेकिन हो जाता है इतना, ये खुद ही बच्चा मानता अपने को ना। हाँ भाई बिठा दो यार, मैं 100 रुपए दूंगा। अरे बिठा दो भाई, चलेगा ही नहीं। हाँ ये डूब जाएगा वहाँ, पानी कम हो गया। रोमियो कल अपने बच्चों को लेके आया, मेरी बात मान, फालतू बच्चों वाली हरकत मत कर। यहाँ मेरे को बोल रहा रोमियो, इनको पूछो बोले कि क्या रेट है यहाँ। तो 50 रुपए पर पर्सन का बोटिंग रेट है। अब देखो ये जो फील्ड है ये कॉलेज का फील्ड है, तो इस वजह से यहाँ ज्यादा स्पेस नहीं है। मेला छोटा है लेकिन ठीक ठाक ही भीड़ हो रही है यहाँ। और ठीक सामने ये जो डायनासोर चल रहा है ये भी छोटा वाला है यहाँ, बाकी बड़ी चरखी कोई नहीं दिखाई दे रही यहाँ। मेला ठीक सामने से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आते आते खत्म हो रहा है भाई। अब देखो मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा मेला हर पहाड़ के क्षेत्र में होना चाहिए भाई। इसमें क्या होता है कि उसी बहाने लोग दूर दूर से मेला देखने आते हैं। मेले का अर्थ होता है मिलन, मेले में ही लोगों की मुलाकात होती है, क्योंकि जो लोग दूर दूर हैं उनको अपनों को मिलने का टाइम नहीं भाई, लेकिन मेले के बहाने सब लोग मिल जाते हैं। हालांकि उतना बड़ा मेला नहीं है, लेकिन लोगों का क्रेज बहुत ज्यादा है भाई। लोग दूर दूर गांव से आ रहे हैं, यानी कि 50-50 किलोमीटर दूर गांव से लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं भाई।
चलो भाई 1 घंटे तक खूब मेले में घूम गए हैं। तो बाकी रोमियो बताएगा कि मेले में सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की हो रही है। सब्जी की और इससे ज्यादा क्या है? सही बात है और बात भाई, मेले में आलू प्याज टमाटर धड़ल्ले से बिक रहे हैं भाई ने। ज्यादा बाकी और लोग ऐसे देख रहे हैं सब्जी बिक्री पर खाली। अरे भाई प्रणाम, क्या हाल है? मेले जा रहे हो? 1.5 जाओ। हाँ, मेले में सब्जी बिक रही है और कुछ नहीं बिक रहा। अब देखो भाई सब्जियां इतनी ज्यादा क्यों बिक रही है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ, सब्जियों के रेट बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। यानी कि जो रेट ऋषिकेश में मिलता है वही रेट यहाँ सब्जियों के मिल रहे हैं। हालांकि 5-7 दिन तक और है मेला भी, तब तक लोग खूब सस्ती सब्जी खाएंगे, तब तक जो लोकल दुकानदार है वो थोड़ा लंबी लंबी सांस ले रहे हैं।